तुम उत्तराखंड की बेटी हो न्याय दिला सकते हैं? कि रूह कांप जाए, रूह। देखिए, मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ और पिछले 1.5-2 साल से अंकिता प्रकरण चल रहा है और जिसमें इन्होंने साक्ष्य भी कमजोर किए हैं और केस हल्का किया है और जिसके आधार पर वो हाई कोर्ट में जाके कल केस वो बरी हो जाएंगे, क्योंकि अब समझ में आया कि धामी ने इस पर सीबीआई जांच क्यों नहीं की। जब पूरा देश अंकिता को न्याय दिलाना चाह रहा था तो एक धामी मुख्यमंत्री होकर उसको क्या बिगड़ रहा था कि सीबीआई जांच नहीं की। और बड़े दुख की बात है क्योंकि इनका एक वीआईपी था जिसका नाम गट्टू कहते हैं, गट्टू, भाजपा का गट्टू। और आज जो ज्वालापुर का विधायक सुरेश राठौर की कथित धर्मपत्नी कहती है जो अपने आप को उर्मिला, उसने वीडियो वायरल की है। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि सुरेश राठौर ये बताए ये उसकी धर्मपत्नी या अधर्म पत्नी। अगर धर्म पत्नी है तो घर में रखे, कभी शादी करता है, कभी कहता है मेरी एआईएल वीडियो है। अरे अखबार भी ये छापे है क्या? तमाम सहारनपुर में जाके तुमने विवाह किया, और अगर नहीं किया तो इस पर रेप का केस दर्ज होना चाहिए, इसको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करना चाहिए। और मैं इसकी पत्नी से भी बोलती हूँ, कौर से शर्म मानी चाहिए तुम औरतों को। ऐसे आदमियों को तुम स्वीकार करती हो तभी तो समाज में बढ़ावा मिलता है। ऐसे आदमी को धक्के मारने चाहिए जो इस तरह की वीडियो वायरल हो रही है। तमाम कभी आरती गौड़ से अनशन बोल बातें करता है, कभी किसी से। क्या स्टेटस बना रखा है तुम विधायकों ने? इस उत्तराखंड को क्या बना रखा है? सुरेश राठौर को भी गिरफ्तार करो, आरती गौड़ को भी गिरफ्तार करो और उर्मिला को सरकारी गवाह बनाया जाए। और मैं उर्मिला से कहती हूँ, तुम इतनी बड़ी अगर उत्तराखंड की बेटी अंकिता को न्याय दिलाना चाहती हो तो हाई कोर्ट में जाके जितने तुम्हारे पास साक्ष्य है जमा करिए, आशुतोष नेगी के पास जमा करिए, नहीं मुझे दीजिए। हम हाई कोर्ट में इस केस को दोबारा से जिंदा करेंगे। वरना ये वीआईपी को बचाने के चक्कर में कल ये लोग जो आर्या है और उस पुलकित आर्या का पाप और ये सब छूट जाएंगे और हम लोग हाथ मलते रह जाएंगे। और आज आपके माध्यम से मैं समस्त उत्तराखंड की नेत्री अभिनेत्री जितनी भी महिला हैं और खंडूरी मैडम हो जो मुख्यमंत्री की दौड़ में दिल्ली के धक्के खा रही है, और जो रेखा आर्या है तो कई वर्षों से मंत्री बनी है, तुम पहले उत्तराखंड की बेटियां हो, पार्टी से हटकर एक मंच पर आकर उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाओ, वरना तुम विधानसभा की दहलीज नहीं पार कर पाओगी। जितनी भी महिलाएं नेत्रियां हैं जो नथ पहन पहन के नेताओं का स्वागत करती हैं, नथ पहन पहन कर, पिछड़ा पहन पहन कर दूसरे आदमियों की आरती उतारती है, उन औरतों को बोलना चाहती हूँ, भाजपा की नेत्रियों सब रिजाइन करो भाजपा से और सड़क पर आके उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाओ। नहीं दिलाए तो तुम्हारी ये पिछड़े और नथ पहनने का कोई अधिकार नहीं है उत्तराखंड की। और तुम्हारी भी तो घर में बेटियां हैं। और अभी एक वो देख रही थी मैं, छितरुआ कांग्रेस की कमलेश जो कल तक भाजपा को गाली दे रही थी, तेरे मुंह से कमलेश ये बहुत अच्छा नहीं लगता अंकिता का नाम लेना। शर्म कर, तुम्हारी भी बेटियां हैं, तुम इस तरह की बातें कर रही हो। और कोई भी महिला अंकिता के बारे में उलझुल बातें ना करे। और मैं बता रही हूँ, हम बख्शेंगे नहीं उत्तराखंड के लोग आप लोगों को। महिलाओं को सड़क पर पीट पीट के मारेंगे। कौन होती हो तुम न्याय नहीं दिला सकती तो उसके बारे में बकवास भी मत करो। और कहना चाहती हूँ ऋतु खंडूरी को विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री बाद में बनना, रेखा आर्या को जो कैबिनेट मंत्री है, और जितने भी विधायक महिलाएं हैं भाजपा की, सारे लोग एक सुर में विधानसभा में आवाज उठाइए, उत्तराखंड की बेटी को न्याय चाहिए। पार्टी से हटकर बात करिए। पहले आप उत्तराखंड की नारियां हैं, उत्तराखंड की बेटियां हैं। अगर तुम उत्तराखंड की बेटियों को न्याय दिला सकते तो तुम उत्तराखंड की विधानसभा में पहुंचने लायक औरतें नहीं हो। मैं तुम्हारा खुल के विरोध करूंगी अगर तुमने आज उनको न्याय नहीं दिलाया उत्तराखंड की बेटी को। मैं अपनी जेब से पैसा लगाकर एक एक महिला को हराऊंगी, चाहे रेखा आर्या, चाहे ऋतु खंडूरी हो, चाहे जितनी भी महिलाएं हैं। रेणु बिष्ट तो कल्पित है, इसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सुरेश राठौर पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसमें भी आरती गौड़ पे भी। सबको अरेस्ट करो, सबको। इतना गंद इस उत्तराखंड में मचा दिया तुम लोगों ने। हम लोगों ने अपनी साथ दी, हम लोगों ने, हम हाफ शहीद है, आज तक हम उबर नहीं पा रहे इस चीज से। इतनी परेशानी हमने झेली है और तुम लोग को शर्म नहीं आती है? तुम लोगों ने क्या बना दिया उत्तराखंड को, क्या बना दिया? शर्म आती है वीडियो सुनने में भी, किस तरह की अभद्र लैंग्वेज तुम इस्तेमाल कर रहे हो। बड़े दुख की बात है। और खबरदार, मैं उर्मिला को भी कहना चाहती हूँ कि अपनी अगर तुम न्याय दिलाना चाहती हो, थोड़ा सभ्य भाषाओं में बात करो और अंकिता का नाम सभ्य भाषाओं में बात करो। जिस तरह से तुम वीडियो सुना रही हो वो सुनने लायक शब्द नहीं है।
हम माफी चाहते हैं। इन वीडियो को आप कोर्ट में दीजिए, आप पब्लिक में वायरल करके उत्तराखंड की बेटी का अपमान ना करें। और आज के बाद मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कहना चाहती हूँ, जो भी उत्तराखंड में आए, धार्मिक दृष्टि से आए, धार्मिक स्थल है ये, इस भावना से शराब पीने लड़कीबाजी करने आओगे तो तुम्हें बधिया बना दूंगी, बधिया। अभी किसी ने बोला बधिया शब्द क्या होता है, मैं बता देती हूँ बधिया क्या होता है। जो सांड होते ना, सांड, जो सांड घूमते बैल, उनको जब बधिया बनाते ना, बधिया बैल, वो किसी काम के नहीं रहते, न किसी काम के, सिर्फ उनको जोता जाता है बस, ये होता है बधिया। बधिया का मतलब बहाड़, यानी कि सांड को जब खत्म कर दी जाती है उसकी ताकत, तब उसको कहते हैं बधिया। तो मैं बता देना चाहती हूँ, हिंदुस्तान से जो भी हमारे स्वागत है इस उत्तराखंड में, मगर इस भावना से मत आए कि यहाँ पर लड़कीबाजी करेंगे। और जितने होटलों में है, स्पा सेंटर में, कप्तानों को बोलना चाहती हूँ, जितने तुम भी शामिल हो, तुम क्यों नहीं कही ये हो। आज अभी मेरे को कोई सुबह बता रहा था कि रुड़की के अंदर दलाल लोग 20,000 रुपए लड़कियां कमाती है, 10,000 रुपए दलाल लेते हैं। इसी तरह हरिद्वार के होटलों में, देहरादून के होटलों में, तुम सब पुलिस भी शामिल है। मैं कप्तान अजय सिंह, कप्तान डोभाल को ये बोल देना चाहती हूँ, एक भी स्पा सेंटर में ये हुआ तो हम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक भी क्या कहते हैं, मुझे विकराल रूप रखने की जरूरत ना पड़े, चाहे, बता रही हूं मैं। और दूसरा, स्पा सेंटर, होटल, होम स्टे सब बंद करो, नहीं चाहिए हमें। क्या दे रही है, हम उत्तराखंड के लड़कियों का मिसयूज कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, अय्याशियां कर रहे हैं। आज मैं कल कोर्ट गई थी, इतना दुर्भाग्य है, मतलब दिल्ली का पटियाला हाउस 30,000 हाई कोर्ट में इतने वकील नहीं है जितने उत्तराखंड देहरादून के अंदर वकील हैं। क्यों? इतना क्राइम बढ़ चुका है, इतना क्राइम बढ़ चुका है। मेरे रहते रहते 2 घंटे में 50 पुलिस वाले 50 क्रिमिनलों को हाथ पकड़ के ला रहे थे। तुम्हारी पुलिस ये काम कर रही है, या तो क्रिमिनलों को पकड़ रही है, पकड़ के कोर्ट ला रही है, और या ये क्रिमिनल जो लोग हैं उनकी सुरक्षा कर रही है, रेपिस्टों की सुरक्षा कर रही है? जितने क्रिमिनल, बड़े से बड़े क्रिमिनल, उनकी सुरक्षा कर रही है। ये बना दिया तुमने उत्तराखंड। अरे शर्म आती नेताओं, तुम पर चुल्लू भर पानी लेकर डूब मरो। अब ये उत्तराखंड की बेटी तुम्हें 27 तक छोड़ेगी नहीं किसी का। हमें नहीं सुनना 500 साल पहले क्या हुआ था, हमें नहीं देखना पीछे 500 साल बाद क्या होगा। हमें 500 दिन पहले क्या हुआ था उस पर न्याय चाहिए, उस पर हम 500 दिन की बात करते हैं, 500 दिन की। देखिए अभी महेंद्र भट्ट जी करे राजनीति, कौन राजनीति करेगा एक उत्तराखंड की? वो भी तो बेटी वाले होंगे, कोई राजनीति करेगा? अगर कोई आवाज उठाए तो वो राजनीति कर रहा है। और तुम जो बेचारे हरीश रावत को पाकिस्तानी जासूस में, तुम राजनीति नहीं कर रहे हो। तुम कहां तक हिंदू मुसलमान करोगे, कहां तक मदरसे तोड़ोगे? ये तुम्हारी कहानी खत्म, हिंदू मुसलमान मुद्दा खत्म, तुम्हारा ईवीएम खत्म, भगवान राम की बात करते। अरे तुम तो भगवान राम का नाम लेने लायक नहीं हो, तुम्हारा चरित्र तो रावण से भी बदतर है। रावण ने भी सीता जी को बिना उनकी इच्छा के हाथ नहीं लगाया था, और तुम तो दरिंदो मूली की तरह खा रहे हो लड़कियों को, दरिंदो। तुम रावण के कहलाने लायक भी नहीं हो, तुम उससे भी सीखो। और दूसरा मैं कहना चाहती हूँ, अब जय श्री राम का नारा नहीं, जय श्री आसाराम का नारा होगा भाजपा का। जय श्री आसाराम, बस। अब तुम्हें जय श्री राम का नारा लगाने का कोई अधिकार नहीं है। तुम सब आसाराम बाबू के चेले हो। तुमने भगवान रामचंद्र को खराब कर दिया, तुमने नाम खराब कर दिया भगवान रामचंद्र का। भगवान रामचंद्र के चरित्र के विपरीत हो तुम आसाराम के चरित्र के लोग हो। तुम्हें मजाल है तुम। और साथ में आपके माध्यम से बजरंग दल के भाइयों कहना चाहती हो, बांग्लादेश में हिंदू की बात करते हो। अरे बजरंग दल के भाइयों, उत्तराखंड के भाइयों, जरा अंकिता भंडारी पे भी झंडा उठा लो। अरे हिंदुस्तान बांग्लादेश में जो हो रहा है, यहाँ काय को पुतले फूंक रहे हो? अरे यहाँ पुतले फूंक रहे हो जो तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत को तार तार कर दिया, और जो कर रहे हैं, जो 1200 लड़कियां गायब होगी। मैं खास तौर से उत्तराखंड के बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और जितने बीजेपी के झंडे वाले लोग हैं, सबको मैं आग्रह करना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, महिलाओं से भी और पुरुषों से भी, पार्टी से हटकर एक न्याय की बात करो। एक मंच में आके पहले उत्तराखंड की बेटी को, कल तुम्हारी बेटी भी शिकार हो सकती है, तुम्हारी बहन भी शिकार हो सकती है इन दरिंदों की। और आज के बाद ऐसा कर दो कि उत्तराखंड में किसी लड़की के ऊपर नजर उठाने से पहले इनकी रूह कांप जाए, रूह। ऐसा दंड इनको मिलना चाहिए कि उत्तराखंड में कोई आए तो उनकी रूह कांप जाए, रूह।